Hello guys, welcome back to OpenAI series, Agentic series, and today we discuss 10 topics, and there you can see 10 topics. First of all, agents, and agents is a AI system, एक AI system होता है जो कि एक्शन लेता है यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। वो यूज़ करता है टूल्स को और एपीआईज को अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो, और एक बेस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है जिसे हम एआई एजेंट बोलते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिसे मैं आपको बताऊँ, डॉक्यूमेंटेशन में जाकर बताऊँ। तो हम डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है नेम, एजेंट का नाम जो कि एक्वायर्ड है कि हम एजेंट का क्या नाम देते हैं। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन जो अपने एजेंट को बताती है कि आपको बेसिकली करना क्या है, आपका पर्पस क्या है, जो एक डेवलपर की तरफ मैसेज होता है। दूसरा होता है मॉडल। मॉडल जो भी हम यूज़ करें वो हम कर सकते हैं। मॉडल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, ओपन एआई के हैं, जेमिनी के हैं, ग्रोक के हैं, बहुत सारे हैं जिसमें फ्री वाले भी हैं, पेड वाले भी हैं। तो हम जो चाहें वो मॉडल यूज़ कर सकते हैं। और जो मॉडल सेटिंग आपको दिख रही है, सेटिंग्स ये ऑप्शनल है, इसको हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद आता है टूल्स। ये एक टूल्स टूल्स दैट द एजेंट कैन यूज़ टू अचीव द टास्क। एजेंट को अपने टास्क अचीव करने के लिए हम टूल्स का यूज़ करते हैं। मोस्टली हम जो टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं करंट सिचुएशंस में। जैसे कि हमें करंट वेदर चाहिए तो एलएलएम के पास जो भी वेदर होगा, जो डिटेल्स होंगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो बहुत पुरानी होगी। जैसे अगर 2025 में पूछ रहे हैं तो वो 2023 का 23 के वेदर के अकॉर्डिंग बता सकता है। अगर हम किसी डॉलर की प्राइस पूछें तो वो 2019 का रिस्पॉन्स भी हमें दे सकता है। लेकिन टूल्स अगर हम वहाँ पे टूल्स लगा दें तो हमें एक्यूरेट जवाब देगा जो करंट चल रहा है। देन इसका कुछ कोड है वो हम देख लेते हैं। कोड जिसमें इन्होंने पहले एजेंट से इम्पोर्ट किया है एजेंट को, देन मॉडल सेटिंग को और फंक्शन टूल को। फंक्शन टूल एक डेकोरेटर है जो हम कोई भी टूल बनाने के टाइम यूज़ कर रहे थे, जिसमें यहाँ पे इन्होंने फंक्शन बनाया हुआ है एज अ टूल कि गेट वेदर है कि किसी भी सिटी का वेदर गेट करने के लिए हमने फंक्शन बनाया है, जिसमें इन्होंने सिटी मांगा है जो स्ट्रिंग में है और रिटर्न का स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में द वेदर इन सिटी जो कि डायनेमिक है, कोई भी सिटी यूज़र दे सकता है एंड इस सही। देन ये एजेंट है और ये टूल है। एजेंट यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं कि वेदर एजेंट या कुछ भी, लेकिन ये मेन है क्योंकि ये इंपोर्ट हो रहा है यहाँ से, ये वाला ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है एजेंट। उसके बाद ये नेम जिसका एक पैरामीटर अपना क्या बोलते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो ज़रूरी है देना, इसमें पैरामीटर है जिसमें हमने इसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे इसमें इसको दे सकते हैं वेदर एजेंट। और इंस्ट्रक्शंस में हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आपका काम क्या है। ऑलवेज रिस्पॉन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑलवेज रिस्पॉन्स इन जापानीज, ईटीसी यू कैन ईटीसी, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप इसको दे सकते हैं। जिसमें जिसके बाद आता है मॉडल। मॉडल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ये एपीआई यूज़ कर रहे हैं, उसका मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो वो मॉडल आप सिंपली यहाँ पे लगा रहे होंगे। उसके बाद टूल को इंपोर्ट करने का ये तरीका है जिसमें हम टूल्स का एक पैरामीटर लगाते हैं। उसके बाद उसको एक लिस्ट के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि टूल एक नहीं होता, टूल बहुत सारे हो सकते हैं। गेट वेदर का हो सकता है, गेट यूएसडीटी हो सकता है, उसके बाद बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। इसलिए अगर हम यहाँ पे कॉमा लगाते जाएंगे और आगे लिखते जाएंगे इस लिस्ट के अंदर। जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा है आउटपुट टाइप्स। तो हम सेकंडली हम बात करते हैं आउटपुट टाइप्स। थर्डली हम बात करते हैं आउटपुट टाइप्स। आउटपुट टाइप्स बाय डिफॉल्ट एजेंट प्रोड्यूस प्लेन टेक्स्ट। जो बाय डिफॉल्ट जो एजेंट जो प्रोड्यूस करता है आउटपुट वो प्लेन टेक्स्ट होता है। आउटपुट प्लेन टेक्स्ट आउटपुट। आउटपुट वी कैन यूज आउटपुट टाइप। हम एक आउटपुट टाइप का कीवर्ड या पैरामीटर बोल यूज कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट हासिल करने के लिए। तो चलो इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने पैडेंटिक मॉडल को इंपोर्ट किया, बेस मॉडल को इंपोर्ट किया पैडेंटिक से। देन एजेंट को, देन इसमें एक कैलेंडर इवेंट का नाम का एक क्लास क्रिएट की, जिसमें सिंपल हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि एक नेम होगा, उसमें जो स्ट्रिंग का होगा, डेट होगी वो भी स्ट्रिंग की होगी, एंड देन एक पार्टिसिपेंट होगा जो लिस्ट भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। लिस्ट होगी स्ट्रिंग की, जो लिस्ट होगी स्ट्रिंग की। देन एक एजेंट क्रिएट किया, उसका नाम दे दिया कैलेंडर एक्सट्रैक्टर, एंड देन उसको इंस्ट्रक्शन दी के एक्सट्रैक्ट कैलेंडर इवेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। और उसके बाद एक पैरामीटर दिया जो कि हमारा टॉपिक है आउटपुट टाइप्स। आउटपुट टाइप्स का एक पैरामीटर दिया और उसको वैल्यू असाइन की जो हमारे क्लास का नाम था ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर दे दिया। नोट एक नोट में लिख लेते हैं, when you pass an output type that tells the model to use structured output instead of
रेगुलर प्लेन टेक्स्ट। आउटपुट जो हम यूज़ करते हैं आउटपुट टाइप, उससे हमें एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिलता है जैसा हम चाहें, और ना कि हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाए स्ट्रिंग वगैरह में। इसके बाद आता है हैंड ऑफ आर सब एजेंट्स, जो एक लिस्ट होती है सब एजेंट्स की, जिसको मेन एजेंट जो होता है हमारा, जिसे हम ट्राइज एजेंट बोलते हैं, वो डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क किसको देना है। और ये टास्क यूज़र के इनपुट के मुताबिक होता है कि अगर यूज़र का इनपुट मेडिसन के रिलेटेड है तो वो ट्राइज एजेंट उस क्यूरी को मेडिसन एजेंट के को हैंड ऑफ कर देगा। हैंड ऑफ मीन्स उसको मुंतकिब कर, उसको देना मीन्स उसके हाथ में देना। जैसे अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है कि यहाँ पे दो एजेंट सब एजेंट बने हुए हैं। ये दो सब एजेंट है, एक बुकिंग एजेंट है, दूसरा रिफंड एजेंट है। तो जब ट्राइज एजेंट है, जो मेन एजेंट है जिसका नाम ट्राइज एजेंट है, उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि हेल्प यूजर विद देयर क्वेश्चंस इफ यू आस्क अबाउट बुकिंग और हैंड ऑफ द बुकिंग एजेंट, इफ दे आस्क अबाउट रिफंड हैंड ऑफ द रिफंड एजेंट। तो यहाँ पे एक हैंड ऑफ का पैरामीटर यूज़ होगा जिसमें हम वो सब एजेंट्स की लिस्ट को रख रहे होंगे। ये मेन एजेंट है इसलिए हमने यहाँ पे हैंड ऑफ यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ये बुकिंग एजेंट ये वाला, सेकंड रिफंड एजेंट ये वाला। अब एजेंट जो यूज़र क्वेरी करेगा, जो भी यूज़र सवाल पूछेगा, तो ये ट्राइज एजेंट उस क्वेरी को एनालाइज करेगा और उसके इनपुट के मुताबिक उस एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा। सिंपल हैंड ऑफ ये था। अगर डिटेल में आपको जानना है ये सारी एजेंट तो कमेंट कर दें, जैसे हम मैं फ्री होऊंगा तो उस पर डिटेल वीडियो भी बना लेंगे। देन आ जाता है डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन मोस्टली जो इन मोस्ट केस बहुत से केसेस में हम क्या कर रहे होते हैं कि इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं एजेंट की इन स्ट्रिंग फॉर्म। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग फॉर्म में लिखी हुई है एक इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी स्ट्रिंग फॉर्म में लिखी हुई है जो कि डायनेमिक नहीं है। हम इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, तो पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन मोस्ट केसेस यू कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन व्हेन यू क्रिएट द एजेंट, हाउ यू कैन आल्सो प्रोवाइड डायनेमिक इंस्ट्रक्शन विया फंक्शन। एक फंक्शन के जरिए हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस एजेंट को दे रहे होंगे। हमें सबसे पहले फंक्शन बनाना होगा, उसके बाद उस फंक्शन के नेम को इंस्ट्रक्शन के पैरामीटर की वैल्यू बनाकर देना होगा। एंड द फंक्शन विल बी रिसीव द एजेंट एंड कॉन्टैक्ट एंड मस्ट रिटर्न द प्रॉम्प्ट। बोथ रेगुलर एंड एसिंक फंक्शन आर एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम दे दिया डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। उसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया रन कॉन्टेक्स्ट रेफर, ये इंपोर्ट किया हमने ऊपर से। उसके अंदर एक क्लास नेम दे दिया जिसका नाम दे दिया यूजर कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद एजेंट को एजेंट कर दिया, उसके बाद उसको दोबारा क्लास दे दी। उसके बाद रिटर्न कर दिया कि द यूजर्स नेम इज कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम, एंड उसके बाद हेल्प देम देयर क्यूरी क्वेश्चन। फिर हमने एजेंट बनाया और उसको नाम दिया, उसको इंस्ट्रक्शंस की जगह पे उस फंक्शन का नाम दे दिया डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस, जो है ये वाला नाम। उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है हमारे पास लाइफ साइकिल बुक्स। अब लाइफ साइकिल्स बुक्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। हाँ जी। अब लाइफ साइकिल इवेंट्स बुक ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये एक मीन्स की एक साइकिल होती है, एक साइकिल होता है एक एजेंट के चलने का, कि एजेंट कैसे चल रहा है, उसके स्टेजेस क्या हैं, जिसमें कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसके बाद टूल को कॉल कब कर रहा है, और उसके बाद फिनिशेस कैसे हो रही है उसकी। तो वो है, ये आप डिटेल्स में जाकर देख सकते हैं। उसमें गार्डियंस एक नाम से ही जाहिर है गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। तो गार्डियंस अलो यू टू रन चेक एंड और वैलिडेशन ऑन यूजर इनपुट एंड आउटपुट यूजर इनपुट in parallel to the agent running and on the agent output। बेसिकली अभी गार्डियन एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि यूज़र के इनपुट को चेक कर रहा होता है, उसी तरह एजेंट के आउटपुट को भी चेक कर रहा होता है कि आउटपुट सही है। मीन्स अगर यूज़र कोई ऐसा इनपुट देता है जो मीन्स उसके एजेंट के रिलेटिव नहीं है, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन एजेंट नहीं दे सकता, तो वहाँ पे एक गार्डियन से लग जाता है और उस यूज़र को वहीं पे रोक देता है, वैलिडेट कर देता है कि ये आप ये मीन्स इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, या ये एजेंट ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंड सेकेंडली, जब कोई एजेंट ऐसा होता है कि वो आउटपुट दे देता है, मीन्स अगर हम आउटपुट पे गाड़ी लगाएं तो जो एजेंट जो आउटपुट दे रहा है उसको भी सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा कि ये आउटपुट वैलिड है या नहीं। तो ये होते हैं गार्डियंस, जिसमें इनपुट गार्डियंस भी होते हैं, आउटपुट गार्डियंस भी होते हैं। एंड देन जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग एंड कॉपिंग एजेंट। सिंपल नाम से जाहिर हो रहा है कि क्लोन, जैसे मोबाइल में ऐप्स को क्लोन कर देते हैं। जैसे अगर हमें व्हाट्सअप 2 चाहिए, सेम व्हाट्सअप 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाके ऐप क्लोन कर देंगे, जिससे हमारी ऐप डबल हो जाएगी और हम एक व्हाट्सअप पर एक अकाउंट, दूसरे व्हाट्सअप पर दूसरा अकाउंट बना सकते हैं।
इसी तरह एक क्लोन नाम का एक फंक्शन मेथड है, जो हमारे इस फंक्शन में हम लगाएंगे तो वो एजेंट में हम लगाएंगे तो हमारा एजेंट डुप्लीकेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। बाय यूजिंग द क्लोन मेथड ऑन एन एजेंट यू कैन डुप्लीकेट एन एजेंट एंड ऑप्शनली चेंज एनी प्रॉपर्टी यू लाइक। और डुप्लीकेट करने के बाद हम उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, पैरेट एजेंट, जिसमें एक एजेंट बनाया जिसमें उसका नाम दिया पैरेट एंड इंस्ट्रक्शन दे दी राइट लाइक अ पैरेट एंड देन मॉडल उसको दे दिया ऑथरी में, मैं ऑथरी के उसको मॉडल दे दिया। देन दूसरा एजेंट बनाया जिसका नाम दे दिया रोबोट एजेंट, और उसको हमने कॉपी किया। तो कॉपी करने के लिए क्या हम क्या करेंगे, उस एजेंट का नाम लिखेंगे जिससे हमें कॉपी करना है, क्लोन करना है। उसका नाम कॉपी करके यहाँ लिखेंगे, उसके साथ एक डॉट क्लोन का मेथड लगा लेंगे, और डॉट क्लोन के मेथड के जो पैरामीटर्स और पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम अपने जो भी कस्टमाइजेशन है वो करेंगे। जैसे उसका नाम हमने चेंज कर दिया, उसका नाम हमने रोबोट रख दिया, इसकी इंस्ट्रक्शन हमने चेंज कर दी कि आप एक रिप्लाई करोगे एक रोबोट की तरह, राइटर आई मीन राइट लाइक अ रोबोट। तो ये था हमारा क्लोनिंग और कॉपिंग एजेंट। देन आ जाता है फोर्सिंग टूल। अब ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक लग रहा है, क्योंकि फोर्सिंग का मतलब नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा। तो पहले हम देख लेते हैं फोर्सिंग एजेंट होता क्या है। तो फोर्सिंग एजेंट सिंपली अगर हम देखें तो फोर्सिंग टूल यूज मेक द एजेंट बिहेवियर प्रैक्टिकेबल एंड रिलायबल स्पेशली। तो फोर्सिंग टूल के बारे में हम पढ़ते हैं फोर्सिंग टूल क्या होता है। फोर्सिंग टूल, तो फोर्सिंग टूल makes the agent behavior predictable and reliable, especially in real world tasks where allocations LLM making a answer is risky। शॉर्ट, फोर्सिंग टूल को अगर हम एक शॉर्ट में देखें तो क्या होता है, फोर्सिंग टूल एक शॉर्ट में इसमें हम देखें तो क्या होता है कि विच टूल यूज, जिसमें हम फोर्स कर रहे हैं किसी एजेंट को कि कौन सा टूल आपको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे कुछ हम इसको देख लेते हैं। Supplying a list of tools does not always mean the LLM will use a tool. You can force tool use by setting model setting the tool choice valid value are। ये valid value यानी कि auto required ना, auto will allow the LLM to decide whether or not to use a tool, required which require the LLM to use a tool, but it can intelligently decide which tool, now which require the LLM to not use tool। ये तीन वैलिडेशंस हैं जो हम एजेंट को देते हैं कि कौन सा टूल आपको यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। जैसे ऑटो में बता देते हैं, अलो करता है डिसाइड वेदर और नॉट यूज़। रिक्वायर्ड में हम एक रिक्वायर्ड का वैलिडेशन लगा लेते हैं जिसमें वो मीन्स के यूज़ करना ही है टूल आपको। सेकंड आ रहा है नन। नन जब जहाँ पे हम लगाएंगे वहाँ पे मीन्स उसको वो टूल नहीं यूज़ करना। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें फंक्शन टूल बनाया हुआ है एंड जिसमें एक एजेंट मॉडल सेटिंग में एक टू चॉइस दिया हुआ है, जिसका जो वैल्यू दी है वो एक फंक्शन दी हुई है जो हमें मीन्स के यूज़ करनी है। सेकेंडली हमारे पास आता है टूल यूज़ बिहेवियर। अगर टूल यूज़ बिहेवियर को मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, टूल यूज़ बिहेवियर एक शॉर्ट में है कि व्हाट हैपन विद टूल रिजल्ट, कि टूल के जो रिजल्ट हैं उसके साथ होता क्या है। एंड तो इसको अगर हम देख लें डेफिनेशन को, द टूल यूज बिहेवियर पैरामीटर्स इन द एजेंट कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल हाउ टूल आउटपुट्स आर हैंडल्ड रन LLM अगेन द tools are run and the LLM processes the result to produce a final response stop on first tool and the output of the first tool call is used as the final response without further process। तो ये थी डिटेल्स जिसमें एक हम नोट पढ़ लेते हैं पहले। नोट क्या है, टू प्रिवेंट इनफाइनाइट लूप द फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली रीसेट टूल चॉइस to auto after tool call। This behavior is configurable via agents dot reset tool choice। The infinite loop is because tool results are sent to the LLM, which then generates another tool call because of tool choice at infinite instant। तो गाइस, तो आज ये टॉपिक्स हमने थोड़े बहुत क्लियर किए हैं, जिसमें ये दो टॉपिक्स थोड़े हार्ड लगे जो समझ नहीं आ रहे। लेकिन अगर इन्हों को शॉर्ट में देखा जाए तो फोर्सिंग टूल को अगर हम शॉर्ट में देखें तो बताते हैं कि विच टूल यूज़, कि एजेंट को कौन सा टूल यूज़ करना है वो हम डिसाइड कर रहे होंगे। एंड सेकेंडली जो है वो है टूल यूज़ बिहेवियर, कि टूल का मीन्स एजेंट ने जो टूल यूज़ किया है व्हाट हैपन विद टूल रिजल्ट, उसके टूल रिजल्ट के साथ क्या हो रहा है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो और अगर नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में देख रहे होंगे बाकी के टॉपिक्स, जिसमें पहला जो हमने आज टॉपिक क्लियर किया है वो एजेंट क्या है। इसके बाद रनिंग एजेंट को देख लेंगे, उसके बाद रिजल्ट को, स्ट्रीमिंग को, ये बाकी आस्ते आस्ते सारे देख लेंगे। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।